उत्तर वैदिक धार्मिक प्रवृत्तियों के संदर्भ में अधोलिखित में से कौन सा ठीक नहीं है? फटाफट से बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रेफरेंस टू द वैदिक रिलीजियस ट्रेंड्स? क्या है सही आंसर? सारे बच्चे आंसर करिए। वेटिंग फॉर योर आंसर्स। उत्तर वैदिक धार्मिक प्रवृत्तियों के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा ठीक नहीं है। कर्म कांडों की महनीयता बढ़ी, वैदिक देव समूह ने अपनी श्रेष्ठता खोई, त्रिमूर्ति की अवधारणा उपाकार या साकार होने लगी, और डी अवतारवाद में विश्वास शुरू हुआ। क्या है सही आंसर? तो देखिए, जब हम बात करेंगे किसके बारे में, वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में, किसके बारे में, वैदिक कल्चर के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे वेदों की बात की जा रही है। 4 वेद हैं, ठीक है कि नहीं? और यहाँ पे क्या नहीं होगा, किसी भी प्रकार का आपको आडंबर देखने को नहीं मिलेगा। यज्ञ वगैरह इधर नहीं हो रहे हैं, बात समझ में आ रही है? तो इसलिए यहाँ पे क्या है, वर्ण व्यवस्था है, लेकिन वो किस पे, वो काम पे आधारित है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। महिलाओं की स्थिति बड़ी अच्छी है। महिलाओं की स्थिति क्या है, बढ़िया है। उनको पढ़ाई लिखाई का अधिकार है, कुछ मामलों में उनको क्या है, संपत्ति में भी अधिकार है, आने जाने की उनके पास में आज़ादी है, सभा समितियों में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, ये तमाम उनके पास में अधिकार है। अच्छा, मज़े की बात, वर चुनने का अधिकार है। ये बड़ी नई बात है। यहाँ पे उनके पास में जितनी भी, अगर मैं महिलाओं की बात करूंगा, ऋग्वेद में उनके पास में अपना वर चुनने का अधिकार है। यानी उनका हस्बैंड कैसा हो कौन डिसाइड करेगा, लड़की डिसाइड करेगी, ठीक है कि नहीं? अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही लेटर वैदिक एरा आएगा, महिलाओं के सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे। यहाँ पे क्या है, अब उसमें महिलाओं को ना कृपण कहा जाएगा। महिला को, लड़की को क्या कहा जाएगा, कृपण। कृपण मतलब समझ रहे हैं आप? कृपण का मतलब होता है चालाक। कृपण का मतलब क्या होता है, चालाक बोलते हैं उसको, है ना? तो यहाँ पे इस तरह के शब्दों का क्या मिलेगा इधर आपको, तो महिलाओं के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जाएंगे। उनसे पढ़ने लिखने का अधिकार छीन लिया जाएगा, साथ ही साथ में आप देखेंगे प्रॉपर्टी का अधिकार छीन लिए जाएंगे। विवाह करने का जो उनके पास में खुद का वर चुनने का अधिकार था, ये सब क्या कर लिया जाता है, उनसे छीन लिया जाता है। तो उनकी स्थिति में क्या आती है, गिरावट आती है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे क्या होगा, कर्म कांड का बोलबाला बढ़ेगा। अलग अलग प्रकार के क्या होंगे, यज्ञ होंगे। बात समझ में? अश्वमेध यज्ञ आपको देखने को मिलेगा, वाजपेयी आपको यज्ञ देखने को मिलेगा, इधर भूत यज्ञ आपको देखने को मिलेंगे, पितृ यज्ञ देखने को, दुनिया भर के यज्ञ कर्मकांड इधर क्या है आपको आ जाएंगे। इधर क्या होगा, नए देवता आ जाएंगे। नए देवताओं में अगर मैं बात करूं तो जैसे यहाँ पे भगवान शिव, ठीक है कि नहीं? भगवान क्या आ जाएंगे आपको, शिव, ये नए देवता हैं। बात समझ में आई? इधर आपके पास भगवान विष्णु, ब्रह्मा, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको त्रिदेव बोलते हैं। ये कौन से हैं, लेटर वैदिक एरा के देवी देवता हैं। जबकि इंद्र जो है वो वैदिक एरा का, वैदिक युग का देवता है। शक्र बोलते हैं, इंद्र बोलते हैं, पुरंदर बोलते हैं, सुरंदर बोलते हैं। मेरा नाम इंद्र, देख रहे हो आप? तो उनको पुरंदर बोलते हैं, सुरंदर बोलते हैं। बात समझ में? सुरंदर का मतलब भी क्या होता है, सुर प्लस इंद्र, मतलब जैसे मेरे नाम का क्या है, संधि विच्छेद। सुर प्लस इंद्र का मतलब क्या होता है, देवताओं का स्वामी। तो इंद्र देवताओं के स्वामी होते थे। पुरंदर क्यों बोलते हैं उनको? पुरंदर का मतलब होता है डेस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट, यानी कि जितने भी क्या होते हैं, फोर्ट होते हैं। बात समझ में आ रही है? किले, किलों को विध्वंस करने वाला, डेस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट, यानी जितने भी किले होते हैं उनका विध्वंस करने वाला, नाश करने वाला, क्या बोलते हैं इनको? उनको इसलिए इंद्र बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है, इनको ऐसा नाम क्यों पड़ा है, उसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। जैसे एक इंपॉर्टेंट अगर मैं तुमको कहानी शेयर करूं, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक समुदाय मिलेगा पणी। अब ये जो पणी है, ये व्यापारी भी हैं। ये पणी जो हैं वो व्यापारी भी हैं, और यहाँ पे ये जो कैटल हर्ड जो है उनके थेफ्ट भी हैं, यानी ये मवेशियों को चुराने वाले भी हैं। यानी ये मवेशियों को चुरा करके लेके जाते हैं, गायों को चुरा करके लेके जाते हैं। और लोग क्या करते थे, इंद्र की पूजा करते थे, इंद्र भगवान आते, और उसके बाद में ये पणी क्या करते थे, ये किलों में जा करके गायों को छुपा देते। तो क्या होता, इंद्र आते, उसके बाद में इन किलों का क्या करते, नाश करते। और फिर वहाँ से जो गाय हैं, मवेशी हैं, उनको क्या है, वो जिनके वो होते थे उनको ला करके देते थे।
तो इसलिए पुरंदर उनका नाम पड़ गया। बात समझ में आई? पुरा वेत्ता बोलते हैं उनको, पुरों का नाश करने वाले, किलों को तोड़ने वाले। यहाँ पे त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश हमने बता दिया है, साकार लेने लगी। अवतार बाद में विश्वास हुआ, तो ये सही नहीं है। बात समझ में आई? अवतार मतलब यहाँ पे भगवान विष्णु के, आप जानते हैं ना कितने अवतार हो चुके हैं अब तक? 10 हो चुके हैं। बात समझ में आई? 10 अवतारों के बारे में जिन जिन को पता हो कमेंट करके बताना मुझे, सारे बच्चे। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज क्वेश्चन नंबर 4। फटाफट से बताएं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। निम्न में से सत्य कथन को पहचानिए। यू हैव टू आइडेंटिफाई द राइट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट। बोलिए क्या है? अग्नि पूजा और पशु बलि आर्य संस्कृति की विशेषता थी। फटाफट से बताएं। आर्य वाले पहिए का प्रयोग आर्यों की विशेषता थी। आर्य लोग दाह संस्कार किया करते थे। और आर्यों का दक्षिण क्षेत्र में प्रवचन का स्रोत ऐत्रेय ब्राह्मण है। क्या है सही आंसर? चलिए, जिन जिन बच्चों ने जवाब दिया है बढ़िया है। लेट चेक। फटाफट से बताइए जल्दी से, आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा होगा। सोच समझ करके जवाब दो भाई, सोच समझ करके। वेटिंग फॉर योर आंसर्स। सही आंसर क्या है ज़रा बताएं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़िया है। देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा किसके बारे में, आर्य संस्कृति के बारे में, तो आर्य संस्कृति में क्या है? अग्नि की पूजा और पशु बलि। अग्नि की पूजा मतलब यहाँ पे आर्य जो है वो किसकी पूजा करते हैं? वो प्रकृति की पूजा करते हैं। की पूजा करते हैं? प्रकृति की। ठीक है कि नहीं? अब यहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे जैसे कह सकते हैं कि आपके पास में अग्निदेव की पूजा हो रही है ना? आग की पूजा हो रही है, बादलों की पूजा हो रही है। बादलों की पूजा इन द सेंस बारिश की। वरुण देवता, अग्नि देवता। बात समझ में आई? अग्नि देवता, बिना अग्नि, अग्नि क्या है? प्योर करने वाला है। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे जैसे जंगल की देवी अरण्यानी बोलते हैं। जंगल की देवी को क्या बोलते हैं? अरण्यानी बोलते हैं। तो उसकी पूजा करना यानी वन देवी की पूजा करना, ये सब क्या है? ये इनकी विशेषता है। किसकी? आर्यों की। तो यहाँ पे बलि किया करते थे। बात समझ में आई? तो ये तो स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे आर्य वाले पहिए का प्रयोग किया जाता था, ये भी बिल्कुल सही सही है। आर्य लोग दाह संस्कार किया करते थे, ये भी आपको सही है। लेकिन दोनों ही यहाँ पे क्या है, दोनों ही चीज़ें प्रचलित थी। आप देखेंगे कि आंशिक समाधान भी आपको मिलता है देखने को। क्या मिलता है? आंशिक समाधान। अब तुम में से अगर मान लेते हैं कहीं पे यहाँ पे काशी वगैरह के आसपास कोई गया हो और मणिकर्ण का घाट किसी ने देखा हो, तो वहाँ पे क्या होता है? मुंह जला करके क्या कर दिया जाता है? उनको प्रवाहित कर दिया जाता है पानी में, सिर्फ और सिर्फ मुंह जला करके। तो आंशिक समाधान भी उधर चलता था। तो दोनों ही पद्धतियाँ थी। और आर्यों के दक्षिण क्षेत्र में प्रवचन का स्रोत, यहाँ पे ये जो है एग्जैक्ट नहीं है। बात समझ में आ रही? ये सही नहीं है। बात समझ में आई? तो द राइट आंसर इज डी इज द राइट आंसर।